ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ की विधायिका पूनम भारद्वाज ने आज जितनी भी यहाँ पे मीट की दुकानें थी, जो भी खुलेआम मीट बेच रहे थे, उन सबकी दुकानें वो यहाँ पर बंद करवा रही है। और आप देख सकते हैं ये भीड़, विधायिका पूनम भारद्वाज लगातार जितनी भी मीट शॉप्स है जो सावन के दौरान खोली जा रही है, जहाँ पे भी मीट कटिंग हो रहा है, वो सब इस दौरान पूनम भारद्वाज यहाँ पर दौरा करके, औचक दौरा कर बंद करवा रही है। इस वक्त हमारे साथ वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज जी मौजूद है। मैम, आज ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, जितनी भी मीट शॉप्स थी उनको बंद करवाया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने के अंदर मीट, मांस, मछलियों की कोई दुकान भी मेरी विधानसभा के अंदर नहीं खुलने दूंगी। चाहे इसके लिए चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अगर किसी के पास लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइसेंस के ये मैं मांस मछली नहीं बिकने दूंगी। जी, जितनी भी दुकानें थी, जितने भी दुकानदारों से आप मिली, तो उनका आपने दुकान बंद करने का भी कहा और साथ ही ये कहा कि इसके बाद, सावन के बाद भी ये दुकानें नहीं खुलेंगी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सावन के बाद नहीं खुलेंगे। किसी की रोजी रोटी को मैं नहीं लात मार रही हूँ, पर सावन का महीना हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, भोले बाबा का त्योहार रहता है। तो हमारी भी इस त्योहार के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो हमारी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हमें पसंद नहीं है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम विकास सानी है। आज जो कार्रवाई की गई विधायिका पूनम भारद्वाज जी के द्वारा, उसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारी जो लोकप्रिय विधायक जी पूनम भारद्वाज जी हैं, इन्होंने आज औचक दौरा किया। वरना वर्किंग डे में लोग जो हैं अपनी दुकानें विधायकों के दौरे से पहले बंद कर देते हैं। औचक दौरा किया और जो अवैध रूप से मीट मछली की दुकानें चल रही थी, हमारा पवित्र मास सावन का चल रहा है, भोले बाबा के लोग कावड़ लेके आते हैं, उनकी आस्था से हम किसी तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहते, इसलिए मीट की दुकानें इस सावन के महीने में नहीं खुलेंगी। सर, आप बताइए, मीट की दुकानें सावन के दौरान बंद होनी चाहिए? सावन के महीने में तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ऐसे भी अगर रोड पर अगर लोगों ने अगर कर रखे हैं तो उनको भी पूनम जी ने भी कहे लाइसेंस के लिए आवश्यकता पड़ेगी आने वाला समय में। दूसरे में इस तरह से खुला बेच रहे हैं और सावन के महीना में तो बेचना भी नहीं चाहिए इनको। पहले भी हिदायत दी गई है, पहले भी आकर के इन्होंने एक आध बार बोल दिए थे और आज विशेष करके इन्होंने, जब इनको पता लगा कि ऐसा अभी बंद नहीं हुआ है, तो विशेष करके दौरा करा इन्होंने, तो इसलिए बंद होना जरूरी है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इसे धर्म की राजनीति का भी नाम दे रहे हैं इसको। देखिए, धर्म के राजनीति के कोई नाम नहीं दिए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म की वो है, खिलाफ है ये। फिलहाल जो है ना, हमारे जो त्योहार है, इनकी त्योहार चाहे किसी के भी त्योहार में हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उसी तरह हमारे भी त्योहार में कुछ ये ना करे वैसे। अगर कोई भी, तो यही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो हम इनको वो कर रहे हैं। और बंद होना तो जरूरी है और बंद भी होंगे। हम दूसरों के त्योहारों की गरिमा बनाए रखते हैं, तो हम हर लोगों से ये अपील करते हैं कि हमारे धर्म की भी गरिमा को बनाए रखें। नवरात्रि में भी आए थे मैडम, और ऐसे हमने दुकानों पे दौरा किया था, मीठी की दुकान खुली मिली थी, और उनको भी समझा दिया कि नवरात्रों में भाई आप मत खोलो, नहीं तो फिर आपकी दुकान सील करवा देंगे। हम ये नहीं चाहते कि किसी की रोजी रोटी छिन जाए। तो लोग उस टाइम मान गए, तो उन्होंने पूरी नवरात्रि दुकान कोई यहाँ पे नहीं खोली थी। अच्छा, पहले नवरात्रि और अब फिर सावन और फिर अभी दोबारा से दुर्गा पूजा आने वाली है। हाँ, तो ये अच्छा प्रयास है। हिंदू हमारे, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था का त्योहार है। एक सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेने जाते हैं, फिर यहाँ पे एक भोलेनाथ के मंदिर पे चढ़ाएंगे, तो ये इस टाइम बंद रहती हैं, ठीक है। और लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप पहले से ही बंद कर लेते हैं। अच्छा सर, आप बताइए कि पहले भी दुर्गा पूजा में मीट की शॉप्स बंद करवाई गई, अब सावन का नाम देकर बंद करवाई जा रही है, अब फिर से दोबारा दुर्गा पूजा भी आएगी और बहुत ऐसे त्योहार आएंगे, तो क्या ये सही है या गलत? सही है, क्योंकि ये हम हिंदुओं का आस्था का पर्व होता है। इसमें अगर हमें उन लोगों को किसी चीज में ये नहीं करते प्रॉब्लम, तो हमारे में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप पक्ष में इस चीज के कि मीट की दुकानें सब बंद होना चाहिए, परमानेंट बंद होनी चाहिए या सिर्फ त्योहार के टाइम पे? त्योहार के टाइम तो होना ही चाहिए बंद। अगर परमानेंट हो जाए तो और बहुत बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, तो जो लोग मीट के शॉप्स के थ्रू जिनकी रोजी रोटी चल रही है, फिर वो कैसे मैनेज करें? वो फिर कुछ दूसरा काम करे, दूसरा काम करके भी तो गुजारा हो सकता है। नाम बताइए आप। मोहम्मद अंसार। आज जो कार्रवाई की गई है विधायिका पूनम भारद्वाज के द्वारा मीट शॉप्स बंद करने की, क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहता हूँ, मैंने वहाँ मीडिया से बड़े अभी आपने सवाल किया था,
तो हमने बोला आज तक सवाल है, अच्छी बात, हम रिक्वेस्ट करते हैं सारा बैन कर दो पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज तक सवाल हो, किसी आज तक सवाल और भी किसी का होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे मजाक होते हैं। उसमें बोलो कि रमजान के महीने में दारू बैन कर दे। मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, केंद्र से भी यही रिक्वेस्ट है, बैन कर सकती हो। तो अभी विधायिका पूनम भारद्वाज जब आई थी तो आपने बात की उनसे, क्या कहा आपने? कोई सुन रहा था यहाँ पे? आपसे मैंने वहाँ पे 3 बार सवाल किया मैंने, मुझसे सुना नहीं मैंने। मुझसे तो आपने जब किया मैं बात कर रही आपने सुना ही नहीं। हूँ आपसे, आपने मुझे जब बोला तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आप सुना नहीं, वहाँ पे आप खड़ी थी, वहाँ मैंने 3 बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया बात करने को। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं? आपसे बात नहीं कर रही। आप बात कर रहे हो, आप दिल्ली गवर्नमेंट से बैन लगाओ, रमजान के महीने में दारू बैन कर दें। आपकी विधायिका है ना पूनम भारद्वाज, हाँ। तो आप गए हैं कभी पर्सनली उनसे मिलने? उनका ऑफिस है यहाँ पर, उन्होंने आप लोगों के लिए ऑफिस, आप एक मिनट बात सुनिए पहले, उन्होंने ऑफिस खोल रखा है आप सबकी बातें शिकायतें सुनने के लिए। आप क्या गए उनके पास शिकायत लेके गए? कोई नहीं सुनता वहाँ पे। आप गए हैं कभी? खुद से ये बताइए। कोई नहीं सुनता। आप गए हैं हाँ या ना, ये बताइए। नहीं गए ना? नहीं गया मैं। तो नहीं गए तो शिकायत कैसे अरे सुनेंगे? मैं यहाँ पे आके जब सामने बात करूँ, जब कोई नहीं सुन रहा तो वहाँ क्या बात आज तो उन्होंने औचक दौरा किया, लेकिन आप क्या खुद से कभी ऑफिस बनाया? किसके लिए जाते हैं ऑफिस? हाँ जाइए, आप आओगे वहाँ पे? मैं आऊंगी, आप पहुंचे ऑफिस। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए अंजीत जी, आज जो कार्रवाई की गई, सारी अवैध मीट की शॉप्स जो बंद करवाई गई है सावन के दौरान, इसको आप कैसे देखते हैं? सही है गलत है? नहीं, अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल देखिए, इसलिए अच्छा है कि ये जन्म से जीतती आई है, ससुर से लेके अब तक, और हमारे लोग के लिए भलाई किया है, बुराई नहीं। हम तो कहेंगे बीजेपी के नाम पर धप्पा था, आगे ये जो प्रधान जी जीती हैं, ये हम लोगों को कष्ट थोड़ी सी है, लेकिन पूनम भारद्वाज, सुरेश भारद्वाज जी हम लोगों गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। नहीं, हम हिंदू खाते हैं, बाकी और भी खाते हैं भाई, और भी खाते हैं। क्या सिर्फ सावन दुर्गा पूजा के टाइम बंद होनी चाहिए हमेशा? हमारे योगी जी है यूपी के अंदर, पहले खत्म कर देते हैं सिस्टम। सिर्फ त्योहार के टाइम या हमेशा बंद? हमेशा के लिए, मैंने हमेशा के लिए बंद। दारू दिखा के जी लेंगे ना, और क्या। बिहार की मांग कर रहे हैं कि बिहार की तरफ? हम अपने यूपी की मांग कर रहे हैं, आप यूपी की और आप बिहार की मांग कर रहे हैं कि बिहार की? बिहार बना दो। जो बोल रहे हैं ना कि चिकन दारू बंद हो जाए, उनके घर में 80% ये चिकन दारू चलता है। और बताओ क्या चल रहा है? और बताओ, अभी एक भाई बात करते हुए आ रहा था, ये कह रहे हैं कि जितने लोग मांग करते हैं कि चिकन दारू बंद हो जाए, उनके ही घर में सब दारू और चिकन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, लहसुन प्याज नहीं है घर में हमारे, लहसुन प्याज भाग रहा था वहाँ पे। हिंदू है, हिंदू लहसुन प्याज, आपकी मीडिया को उसने बात किया, लहसुन प्याज नहीं हिंदू हमारे। मीडिया में सुनवाई होती है, बेटी को पैदा करो, बेटी का रेप करो और 10 दिन में 1 महीना में छूट जाओ। 2.5-3 लाख रुपया भर दिया तो छूट गया, उसको तो गोली से मार देना चाहिए साले को, मगर किसी ने सुनवाई नहीं गई। मैं पूनम भारद्वाज के पास भी गई थी, मगर यहाँ भी किसी ने सुनवाई नहीं करी। वो साला घूम रहा है, छुट्टा घूम रहा है। बेटी को पैदा करो, बेटी का रेप करो। किसने क्या पति ने हरामजादे ने छूट गया 2.5-3 लाख रुपए, रितु का मैडम ने ले लिए। हाँ, रितु का मैडम ने झूठी रिपोर्ट बनवाई। तो आप विधायिका पूनम भारद्वाज के पास गई थी? हाँ जी, क्या कहा? उन्होंने कहा पुलिस वाली ने मेरे को मारा, पुलिस वालों ने मारा मेरे को। किस लिए मारा मेरे को, जब मेरी कोई गलती नहीं है? मैं अपने पीहर में थी। मीडिया वाले से बोलो क्या सुनवाई करी? कब की घटना, कब की है? 28 नवंबर की। हाँ जी, आपसे अभी इस पे बात करूंगी। पैसे लेने की सरकार है, पैसे लेने की 2.5-3 लाख रुपए भर दो, बेटी को पैदा करके रेप कर दो। मैं आपसे बात करूंगी, 1 मिनट। सर, आप लोग बताइए कि आप इस चीज के पक्ष में है कि नहीं, कि मीट की शॉप्स बंद होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मीट की शॉप बंद हो जाए, क्योंकि सावन चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब क्या नाम है सावन चले तो मीट की शॉप बंद होनी चाहिए। सिर्फ सावन के दौरान और नहीं, नवरात्रि के दौरान हो, सावन के दौरान हो, जितने भी हमारे मतलब भक्ति भावना से जुड़ी हुई चीजें, उसमें शॉप बंद होनी चाहिए मीट की। अच्छा, अगर बात करें कि जितने रिहायशी इलाके हैं, कहा जा रहा है कि उसमें मीट की दुकानें नहीं होनी चाहिए, आप इसके पक्ष में है कि नहीं है? क्योंकि मीट की दुकानें तो जब लोग खाएंगे तो नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं, सारे यूपी के लोग हैं और सबने योगी बाबा ने तो पहले ही ऐलान कर रखा है कि सारी मीट की शॉपें बंद होनी चाहिए। तो जरूरी है कि दिल्ली में भी बंद होनी चाहिए। जहाँ जहाँ हम कबाड़ी हम लोग भी जाने वाले हैं, आज या कल में हम लोग भी जाने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है मीट की शॉप बंद होनी चाहिए। सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे मीट की दुकानों के बारे में? क्यों अब तो फिर आप देखने क्यों आते हैं जब आपको बोलना नहीं आता? तो फिर हाँ जी, आपसे मैं बात करूँ, आप बताइए सर, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए नहीं? होने चाहिए। आप कुछ कर सकते हैं, मैं सरकार के पास, आप कुछ करिएगा।
विधायिका बंद तो करवा रही है। मैम विधायक करवाएगा, आप कुछ मैं आपकी बात विधायक तक पहुंचा सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ। सिर्फ पहुंचाइएगा ना, कुछ तो नहीं कीजिएगा ना, कुछ तो। और उसके अलावा तो कुछ आप पावर देंगे मुझे तो मैं कर सकती हूँ। पावर सुनिए, जनता आपके पास क्या पावर नहीं है? जनता पावर आपको किस चीज का है? मेरे पास पावर बस इस चीज का है कि मैं आपकी बात आपसे पूछ के और विधायक तक पहुंचा। पावर ये है कि आप डायरेक्ट मोदी जी से बात कर सकते कि नहीं कर सकते? सुनिए एक मिनट, है कि नहीं है पावर? मोदी जी से बात करने का डायरेक्ट पावर है आपको? तो जनता का पावर आपको सॉल्व करने के लिए है ताकत आपको, ये मुझे बताइए। तो फिर मैं एक जवाब बता रहा हूँ आपको। मेरे पास इतनी पावर है, मैं आपकी समस्या सुन सकती हूँ और पहुंचा सकती हूँ। समस्या का समाधान करने का पावर आपके निगम पार्षद विधायक के पास है, सांसद के पास। सुनिए मेरा बात बताऊं, मेरे को किसी का इधर घुमा के बात नहीं करना है। जो भाई ने बोला ना, ये जो भाई जी ने बात बोला है ना, सेम बात मेरा वही है। जो चिकन मटन जब बात करे ना, वो चीज का तो मैं भी कह रहा हूँ। और बात बाकी जो है आप शिकायत कर रहे हैं, वो तो मैम क्यों नहीं मानेंगे? जब हमारा भी त्योहार तो कैसे नहीं बंद होगा? बंद हो तो गया भाई। तो आप करवाई, तो फिर वही बात नहीं कर। आप देखिए सुनिए, आपके इधर कोई समस्या जो सरकार हल करता है ना, उनसे बताया जाता है। उसके बाद ना मैम किसी से कुछ नहीं बोला जाता है, ठीक है? हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। बात बाकी जो दुनिया है ना, हम देख चुके मैडम। तो मैं तो आपसे जानने ही आई हूँ ना कि समस्या का समाधान हो रहा है नहीं हो रहा। बस मैम सुनिए, हमारा उम्र 26 है, ठीक है? हम जो भी देखे हैं ना, जो भी अब तक है, वो सब देख चुके हैं। तो हमसे कोई नहीं, हमारा मस्त है। वाइन की शॉप वाइन की शॉप बंद होनी चाहिए। बिल्कुल 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 कर देना चाहिए परमानेंट। परमानेंट। और जितने लोगों का फिर चल रहा है कि भाई नहीं मतलब नॉन वेज है, अब जिनका चल रहा है वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी है बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं और जो भी लाइसेंस के ही बेच रहे हैं। अब हम लोग तो मतलब एक तरफ से हम लोग कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जो दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि हम भाईचारा निभाएंगे, तो वो कहते हैं एक तरफ हम गाय को माता मान और वो उसी चीज को सेल कर रहे हैं, तो वो एक तरफ का भाईचारा हुआ ना फिर तो ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो मतलब परमानेंट बंद होनी चाहिए। सर आप बताइए, मीट की शॉप बंद होनी चाहिए नहीं? त्योहारों के दिन और बंद होने के लिए बहुत सारी चीज है कि वो भी बंद होनी चाहिए, लेकिन उस पर पहले तो ठेके बंद होने चाहिए ना। बताइए ना, और कौन सी चीजें आपको जब पता है? बहुत सारी चीजें नहीं पता है, आपको ही बताइए। मुझे पता है, मैं आपसे जानना। अब मेरी बात पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ बंद होना चाहिए। मैं आपके हिसाब से जानना चाह रही हूँ क्या चीजें बंद? मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो आपको पता है ना कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, वो भी बंद होनी चाहिए ना पहले। हम किसी चीज का क्यों बोले? नाम तो लो ना। नाम बोलने में क्या डर लग रहा है आपको? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा। मैं क्यों बोलूं जो आपको खुद पता है? तो सावन के पर्पल से बोल रहे हो ना आप कि सावन में क्या क्या बंद होना मैं ये कहना चाह रही हूँ, त्योहारों के दिन बंद होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पे भी देखा गया मीट की शॉप्स बंद करवा दी। की शॉप बंद होती है। मैं मानता हूँ, लेकिन ठेके फिर भी खुले रहते हैं, वो क्यों नहीं बंद होते हैं? वो भी तो सरकार, ये तो मीट की दुकानें चलो आम जनता अपना रोजी रोटी चला रही है, वो जगह के अनुसार वहाँ बंद हो जाना चाहिए जहाँ मतलब कि जिसके हिसाब से धर्म का वो चीजें हो रहा है प्रचार, वहाँ बंद हो जाना चाहिए। वो तो मैं मानता हूँ। यहाँ तो नहीं है ना धर्म का प्रचार, यहाँ तो नहीं है। अगर सावन में जैसे मंदिर है, मंदिर के बगल में हो, वहाँ बंद हो जाए। लेकिन अगर ये सब पे अगर लागू होता है तो ये जो सरकारी ठेके हैं ये भी तो बंद होना चाहिए ना मैम। इसमें हिंदू भी पीता है, मुस्लिम भी पीता है, ये नहीं है कि कोई नहीं पीता हो, पीता है, उसको भी बंद होना चाहिए ना। कांवड़िया आते हैं, सीवर लगी होती है, उसमें से 20% लोग पिए हुए जाते हैं, दारू पिए हुए जाते हैं। जितने भी सीवर में जाते हैं, भोले से टकराते हैं, कांवड़ी कहीं भी टकराते हैं, ये हकीकत है। कभी आप आते भी हो या देखते होगे ना, तो उसमें 10-20% तो मतलब पिए हुए जाते हैं। तो इसके हिसाब से ठेके भी पहले, सबसे पहले ठेके ही बंद होने चाहिए। सिर्फ मीट की दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए। आप बताइए सर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, जैसे आप मीट की दुकान की बात कर रहे हैं ना, कि मैं जो अभी जिनके ठेके की बात कर रहा है भाई की, ठेका बंद होना चाहिए। ठेका चलो उनके पास लाइसेंस है, वो सब अपना चालू कर रहा है, लेकिन जो गली मोहल्ले में जो नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप मीट के ऊपर बात हो रही है कि मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। मीट की दुकान ही बंद हो रही है, तो फिर साथ में जो अवैध नशे सामान जो बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मतलब सीधी बात ये कही जाए, आप लोग इस चीज से सहमत तो है, लेकिन साथ में नशे की भी चीज बंद हो रही है। जो लाइसेंस नहीं है या जिनका कुछ नहीं है, ये दिल्ली पुलिस को भी पता होगा, यहाँ के विधायक होंगे, MP होंगे, सांसद होंगे, जो भी होंगे, सबको पता होगा। तो ये चीजें बंद क्यों नहीं कर रहा? जो अवैध से चल रहा है, 15 साल के बच्चे पी के इसमें घूमते, गांजा घूमते। अच्छा आपके क्षेत्र की बात करें, आपके क्षेत्र में है शराब की दुकान है? अब ये बताइए। क्षेत्र में वजीरपुर में ही है। आप कहाँ रहते हैं? वजीरपुर में ही रहता हूँ। वजीरपुर में कहाँ रहते हैं? यहीं जहाँ आप खड़े हूँ यहीं रहता हूँ। जैसे यहाँ पर कहाँ है दुकान? पीछे है, उधर ठेका है सरकारी। अच्छा, तो आप चाहते हैं बंद हो जाए, तो आपने कभी विधायिका से बोला कि बंद करवा देनी चाहिए? एक आदमी से कुछ नहीं होगा ना। मतलब आपने कोशिश की है एक आदमी जाकर? ये तो मम्मी बहुत बड़ी थी,
तो अब है नहीं गई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत हर जगह खड़ी थी। अभी हमारे आगे पीछे है नहीं, हम बोलेंगे जाके लड़ेंगे झगड़ेंगे, परिवार देखेंगे, आप ही बताइए। पहले फैमिली में थे, मम्मी थी, पापा गांव में, हमारे मेरे अलावा मतलब है ही नहीं। मेरा भाई होता तो वो अभी आपको मेरा भाई छोटा होता ना, वो भी बता देता आपको क्या क्या बंद होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। जी, तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ के लोगों का कहना है कि मीट की शॉप्स बंद हो रही है वो ठीक है, लेकिन त्योहार के टाइम पे चाहे वो सावन हो या फिर वो नवरात्रे हो, इस दौरान नशे की भी जितनी दुकानें हैं वो सब बंद होनी चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। ये है दिल्ली दर्पण।